हेलो मैम। इस चैम्पियनशिप की ओपनिंग सेरेमनी में आकर आपको कैसा लग रहा है? मतलब इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए। दिस इज दी सिक्स्थ पैराशूटिंग नेशनल चैंपियनशिप और इन 6 सालों में हमने पैराशूटिंग को बढ़ते हुए देखा है। यहाँ पे आना और बहुत सारे नए टैलेंट को अपनी एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी को ढूंढना, अपनी अपंगता के नकारात्मक सोच को हटाकर दिव्यांग बनने का प्रयत्न खेलों के माध्यम से, ये एक हमेशा खुशी का मौका होता है, क्योंकि खेलों का माध्यम एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा माध्यम है अपनी फिटनेस को प्रूव करने का और समाज की सोच को भी बदलने का। वो खुद के लिए तो खेलते ही हैं, वो देश के लिए भी खेलते हैं, लेकिन जब दिव्यांग व्यक्ति, और वो भी शूटिंग जैसा इवेंट, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इधर हर डिसेबिलिटी कैटेगरी के एथलीट खेल रहे हैं, जिसमें ब्लाइंड एथलीट्स भी तकनीकी सेंसर के सहारे से ब्लाइंड एथलीट्स भी खेल रहे हैं। और 6 वर्ष पहले मात्र 8-10 खिलाड़ी खेला करते थे पैरा शूटिंग, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो जोनल में लगभग 1000 की तादाद में खिलाड़ी अपने हुनर को आजमाने आगे आए और लगभग 400 के करीब खिलाड़ी, जिसमें से 30% से भी थोड़ा ज़्यादा महिला खिलाड़ी पैरा शूटिंग के इस इवेंट में भागीदारी लेने जा रही हैं। और यहाँ से आगे का रास्ता खुलेगा, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आने वाले साल में एशियाई खेल आगे आ रहे हैं, वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, और ये गेटवे रहेगा एशियाई खेलों का और एशियाई खेलों के माध्यम से LA 2028 का। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नेशनल चैम्पियनशिप होती है। तो आपके अनुसार पैरा एथलीट्स इंडियन स्पोर्ट्स का फ्यूचर कैसे बदल रहा है? पैरा एथलीट्स इंडियन स्पोर्ट्स का फ्यूचर अपना पूरा दिलो जान से योगदान देकर और पूरे 140 करोड़ भारतीयों को खुशी का मौका देकर, क्योंकि जब भी कोई मेडल जीतता है, वो मेडल मात्र एक खिलाड़ी का नहीं होता, वो पूरे भारत का होता है। पूरा तिरंगा ऊपर जाता है। शरीर बेशक किसी का आधा हो, लेकिन इरादे कभी आधे नहीं होते एक पैरा एथलीट के। और अब जबकि हमारा सरकार का जो विजन है वो इंक्लूसिव स्पोर्ट्स का है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं एक तरीके से हमारे पैरा खेलों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो हमेशा पैरा में जीते गए कोई भी इवेंट हो, चाहे वो हमारे पैरालंपिक मेडलिस्ट हों, एशियाई मेडलिस्ट हों, कोई भी टीम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जीत कर आती है तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी उनका हौसला बढ़ाते हैं। और धीरे धीरे हम देख ही रहे हैं कि मेडल की तादाद बढ़ती जा रही है। 1972 में पहला मेडल आया था मुरलीकांत पेटकर जी का, और 2016 तक, रियो तक 48 साल में मात्र 12 मेडल बने थे, जिसमें महिला का एक ही मेडल बना था। लेकिन गए 8 वर्षों में सरकार की नई नीतियों के द्वारा, फंडिंग प्रोग्राम्स एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम के द्वारा हम देख रहे हैं कि मात्र 8 सालों में 48 मेडल पैरालंपिक के बन गए हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, जिसमें से 14 मेडल महिला मेडल हैं पैरालंपिक्स में, और शूटिंग ने बहुत ज़्यादा मेडल को कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक नया बदलाव है। और आगे जैसे जैसे अगर मैं एशियाई खेलों का भी एक स्टैटिस्टिक्स लूँ तो 73 मेडल्स आए थे हमारे जब हम गए थे आखिरी वाले जो उसमें 2018 में, और जब हम 2022 के एशियाई खेलों में गए तो हमारे 111 मेडल आए। 40% मेडल 111 में से महिला खिलाड़ियों ने दिए थे। और तो लगातार ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। आपने कहा महिला खिलाड़ियों के लिए, तो आपको वुमेन्स पैरा एथलीट्स की बढ़ती भागीदारी पर आप और कुछ क्या कहना? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं स्वयं एक दिव्यांग खिलाड़ी रही हूँ। मेरी बिटिया भी एक दिव्यांग खिलाड़ी है, वो भी एशियाई स्तर तक खेली है। और अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी नन्ही बच्चियाँ खेल के माध्यम से अपनी एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी को प्रूव कर रही हैं और अपनी समाज में एक नई पहचान बना रही हैं।
वो अपने आप को दयनीय या किसी भी नकारात्मक सोच का शिकार नहीं होने देना चाह रही। वो अपने भारत के लिए खेल रही हैं, अपने प्रांत के लिए खेल रही हैं, और जब भी एक महिला डिसेबिलिटी में बाहर आकर खेलती है तो वो पूरे समाज की सोच को बदलती है और एक आत्मनिर्भरता की ओर कदम रखती है। और इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा एक सीनियर खिलाड़ी और एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उनसे एक ही संदेश है, प्ले ट्रू, प्ले फेयर एंड प्ले विद द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। आप बिल्कुल ऑनेस्टली खेलिए, बिना किसी पूरा नाडा के जितने भी रूल्स हैं और एक सही रूल्स के माध्यम से खेलिए, और आपस में हेल्दी कंपटीशन और जो स्पोर्ट्स का एक रियल मैसेज है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, उससे खेलिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड द फैक्ट कि आप यहाँ खेलने आए हैं, अपनी अपंगता को दिव्यांगता में बनाकर आप पहले ही एक जीते हुए इंसान हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।